Welcome to my YouTube channel Nike Biology. Subscribe, share and like my channel. Today we have to see under fundamental unit of life 9th का biology का chapter है, हम साइटोप्लाज्म देखने को जा रहे हैं. What is this cytoplasm? सेल के अंदर का लिक्विड, वाटर एंड मिनरल्स उसमें रहते हैं. पूरा पानी का पोर्शन कहेंगे हम, फ्लूइड पोर्शन. जैसे कि ये सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है और बीच में जो पोर्शन है ना, इसको क्या कहेंगे हम, साइटोप्लाज्म. ऑल ऑफ यू गेटिंग? ये फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल है और पूरे सेल ऑर्गेनल इसमें फ्लूइड होते रहते हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस सर. और जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं इस साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, और हम जो खाते हैं पीते हैं सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उसके अंश इस साइटोप्लाज्म में रहते हैं. ये साइटोप्लाज्म खाली पानी रहता है कि उसमें मिनरल्स भी रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं? मिनरल्स भी रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं. तो दिस इज अबाउट दी साइटोप्लाज्म. और सेल के अंदर की जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है उनका नाम मालूम है ना आपको, सब बुक में दिए हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें क्या होते रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं और फ्लूइड भी होते हैं. क्योंकि आपको मालूम है साइटोप्लाज्म में एक मूवमेंट होता है, आपकी बुक में नहीं है, उसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, साइक्लोसिस. कंटिन्यूअस डे से वो घूमते रहता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमिंग मूवमेंट और साइक्लोसिस. और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है वो फ्लूइड होते रहते हैं. तो साइटोप्लाज्म के ऊपर भी मैंने एक पॉइंट बनाया है, तो देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या है. वाटर एंड मिनरल्स इन द सेल, वाटर एंड मिनरल्स इन द सेल dissolved in the cytoplasm. Water and minerals in the cell dissolved in the cytoplasm. It's called fluid content of the cell. It's called fluid content of the cell. It's situated inside the plasma membrane. It's situated inside the plasma membrane. Maximum cell organelle float in cytoplasm. Maximum cell organelle float in cytoplasm. Maximum cell organelle dipped in cytoplasm. Everything comes in the cell. Everything comes in the cell through the cytoplasm. Everything goes out the cell through the cytoplasm. This is the poem on cytoplasm. This is just a small part. Now we have to see the next part, that is called endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ डायग्राम बनाता हूं. ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के बाहर ऐसे रोड लाइक चैनल, ट्रैफिक लाइक चैनल रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक. उसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे ग्रैन्यूल्स रहते हैं, शुगर जैसे क्या रहते हैं, ग्रैन्यूल्स रहते हैं, और कुछ के ऊपर नहीं रहते हैं. तो देखेंगे क्या फर्क है. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज द लार्ज नेटवर्क. कहां फैला हुआ रहता है? साइटोप्लाज्म में. ऑल ऑफ यू गेटिंग? ये नेटवर्क रहता है. किसका नेटवर्क रहता है? ट्यूब्स और शीट का. ट्यूब्स भी रहते हैं इसमें और शीट भी रहते हैं. ये इस प्रकार से जैसे रोड दिखते हैं ना, अगर नवोदय विद्यालय को हमने ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखा तो अलग अलग जगह जाने वाले रोड्स, करेक्ट, ये दिखाई देते हैं कि नहीं? कोई विलेज है, कोई देहात है, उसमें भी अलग अलग रोड दिखते हैं ना. तो ये रोड की तरह हमें सेल के अंदर क्या दिखता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है. तो ये लुक्स लाइक बैग्स आल्सो बेसिकली. और इसके दो टाइप कैसे बने हैं, आरईआर और एसईआर. आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर रिबोसोम अटैच रहते हैं. क्या अटैच रहते हैं? रिबोसोम. तो ये रफ वाले का क्या काम है? फिर रिबोसोम अटैच है, तो रिबोसोम का क्या फंक्शन रहता है? प्रोटीन बनाना. और जो स्मूथ वाले रहते हैं उस पर रिबोसोम रहते हैं क्या? नहीं. तो उनका काम क्या है फिर? लिपिड और फैट्स को बनाना. और ये इनका महत्वपूर्ण काम है एसईआर का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम जो डेली लाइफ में हम जो टैबलेट लेते हैं, कभी कभी जो वेजिटेबल फ्रूट्स खाते हैं, थोड़ा बहुत पॉइजन हमारे शरीर में आता है, करेक्ट ना? तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डिटॉक्सिफाई यानी उसकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस सर. अभी उसके बाद में हम देखेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है. मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और एक लिपिड बनाता है, और ये दोनों प्रोटीन और लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं. मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बनता है? लिपिड एंड प्रोटीन का. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस है बायोलॉजी में, उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. इसमें भी किसका रोल हो रहा है? फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. और इस अभी प्रोटीन जो लिपिड बनते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ और स्मूथ द्वारा, तो उसमें वो क्या काम आते हैं?
हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है ना, उसमें एंजाइम्स और हार्मोन जैसा काम करते हो। कैसा काम करते हो? एंजाइम्स और हार्मोन जैसा। और मैंने तो बताया कि ये नेटवर्क जैसा दिखता है पूरे सेल में। वो किस प्रकार से दिखता है? ट्रैफिक रोड लाइक सिस्टम, चैनल लाइक सिस्टम दिखता है नेटवर्क जैसा। और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। अगर प्रोटीन बने समझो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसको साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी रोड का जैसा काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? और हमारे बॉडी में जो सेल में जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, तो उसके लिए भी वो प्लेटफॉर्म देता है, सरफेस देता है। उसके सरफेस पे काफी सारे रिएक्शंस भी होते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो अभी हम देखते हैं इस पर पोएम मैंने बनाया, पोएम पढ़ता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क सिस्टम ऑफ सेल, नेटवर्क ऑफ सिस्टम ऑफ सेल इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अटैच्ड टू न्यूक्लियस, attached to nucleus and distributed in cytoplasm. Endoplasmic reticulum has its two types. Endoplasmic reticulum has its two types. One is RER and another is SER. One is RER and another is SER. RER यानी rough endoplasmic reticulum और SER यानी smooth endoplasmic reticulum. RER has the role in protein synthesis. RER has the role in protein synthesis. And SER has the role in lipid synthesis. ER looks like tubes and sheet. ER looks like tubes and sheet. Sometimes look like bags or vesicle. SER has special role. SER smooth endoplasmic reticulum मालूम है ना? SER has special role to detoxify poison and drugs. It's also channel for transport. It's also channel for transport between cytoplasm and nucleus. All of you got this? Yes, sir. In this way, today we have seen regarding the endoplasmic reticulum. Okay? So this is about the information regarding the cytoplasm and endoplasmic reticulum. Thank you.